सबसे पहले हमने वैल्यू ऐड की थी, ठीक है। वैल्यू ऐड करने के बाद वैल्यू शो कराएंगे आप लिस्ट व्यू के अंदर, सही है। सबसे पहले जो लास्ट टाइम था, जो लोग भूल गए, जिस पर हम डेटाबेस कनेक्ट करवाया था हमने, फायरबेस लॉगिन करने मारिया जवेरिया, आप लोगों ने बोला बेटा क्या मरियम जवेरिया आपने सबसे पहले इंस्टॉल फायरबेस के जो कमांड है, ये फायरबेस टूल को आपने इंस्टॉल करना है CMD पे जाके। सेकंड कमांड ये होती है कि फायरबेस को लॉगिन करना है, अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो उसको लॉग आउट करना है। तीसरी कमांड होती है एक्टिवेट फायरबेस CLI। अपने प्रोजेक्ट के टर्मिनल में जाके जब आप फायरबेस खोलते हैं तो आपको दो कमांड नजर आती है नेक्स्ट नेक्स्ट करके। एक ऊपर वाली कमांड ये होती है, पहले ये वाली कमांड चलाएंगे, देन उसके बाद नीचे वाली कमांड होती है जिसमें प्रोजेक्ट का नाम लिखा होता है और उसमें कहता है कि प्रोजेक्ट एंड्रॉइड पे बनेगा, iOS पे बनेगा या वेब पे बनेगा। याद आ गया? ये कब चलाई वैसे? चलाई तो उन्होंने डायरेक्ट वहीं से लेके चलाई थी। अच्छा हाँ, ये मैं वहां से डायरेक्ट चलाई CLI उसके प्रोजेक्ट के। वो क्या लिखते हैं वो बताया मैं, सुनने क्या लिखा था इसके लिए? लेटर एंड्रॉइड सेलेक्ट किया था। एंड्रॉइड तो जब हमने कमांड सेलेक्ट किया था क्या था ना, हमने जब ये कमांड कहां से कॉपी करी थी, क्या लिखा था? फायरबेस से, वहां से फायरस्टोर करके। अच्छा वही लेटर फायरस्टोर, सही है। जब ये बातें कर लो तुम लोग बातें कर लो, तुम लोगों ने समझा ही नहीं मैंने क्या बोला। हम गूगल पे गए थे, दो जगह हमने लिखा था, वहां से फायरबेस ऑप्शन, फाइल स्टोर दोनों आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था। ये सिर्फ इंस्टॉलेशन की बात थी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद इंसर्ट का काम करवाया, ठीक है। इंसर्ट का काम करवाया, हमारा फायरबेस में डेटा जा रहा है और जिसका नहीं जा रहा है, इट्स मीन कि उन लोगों ने क्या गलती की है, उन्होंने टेस्ट मोड पे नहीं रखा था, नहीं रखा था, नहीं टेस्ट मोड नहीं था। टेस्ट मोड पे चला, अगर आप टेस्ट मोड पे चलाएंगे तो हमेशा जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमने ऐड करवाई थी। ऐड करवाने के लिए सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर अपने फायरबेस के ऑप्शंस डाले थे, याद है? जिस पेज में फायरबेस को कनेक्ट करवाना होता है उसमें आप ये वाला काम करते हैं। ऐड प्रो के लिए मैंने दो सिंपल टेक्स्ट बॉक्सेस ली। ये टेक्स्ट बॉक्सेस लेने के बाद बटन के अंदर मैंने फायरबेस का इंस्टेंस कलेक्शन बनाया रन टाइम पे। उस कलेक्शन के अंदर दो वैल्यूज ऐड कराए। अच्छा मैं दोबारा बता दूं, फायरबेस कितनी मजे की होती है। यहाँ पे अगर आप दूसरी बार में कॉलम बढ़ा के भेज देंगे तो एक कॉलम बढ़ के चला जाएगा दूसरे डेटा में। फिक्स नहीं है, कॉलम फिक्स साइज नहीं है। हाँ, आप एक बार दो डेटा भेजते हैं, दूसरी बार 4 डेटा भेजेंगे, वो 4 भी ले जाएगा। रॉज एंड कॉलम स्ट्रक्चर डेटाबेस जो पढ़ते थे ना SQL सर्वर, वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। समझ आ गई ये चीज? हमने सिंपल तरीके से ऐड कर लिया। स्कैफोल्ड मैसेंजर जो स्नैक बार होता है उसको भी प्रिंट करवा लिया। अब मुझे इस डेटा को ना शो करवाना है, ठीक है। शो करवाने के लिए सबसे पहले मैंने दोबारा क्या किया, जिस पेज पे मुझे चाहिए होता है फायरबेस, उस पेज पे लाके इसको दोबारा फेंक दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई। लिस्ट याद है आपको? मैंने कहा था ये लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट से डेटा हम पूरे लिस्ट व्यू में शो करवा रहे हैं। यहाँ पे आप डेटाबेस से डेटा लेंगे। मैंने कहा मेरे डेटाबेस में कितना डेटा है, ID नेम प्राइस। तो ये क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बना के छोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे कलेक्शन में इतना ही डेटा है। ये आप पेज करवा लो और हमें जब पता ही नहीं होगा, उसका पता नहीं होगा तो फिर यहाँ पे इस तरह नहीं देंगे। उसके बाद मैंने कंटेनर बनाया बॉडी के अंदर। मैंने कहा स्ट्रीम बिल्डर क्यूरी स्नैपशॉट। ये जो क्यूरी स्नैपशॉट है ना क्लास, ये बेसिकली स्नैपशॉट लेता है, यानी कि पूरी पिक्चर लेता है। पूरी पिक्चर लेता है फायरबेस के अंदर, कितने कॉलम्स है, क्या है, फलाना ढिमकाना। और ये कौन चलाता है? स्ट्रीम बिल्डर। स्ट्रीम बिल्डर मेरा लाइव डाटा देता है, रुक के नहीं देता। जो स्ट्रीम बिल्डर है ना वो लाइव डाटा पूरा दे देता है। ये पूरा किसका चाइल्ड बना दिया मैंने? कंटेनर का। कंटेनर का चाइल्ड कौन बना? स्ट्रीम बिल्डर। स्ट्रीम बिल्डर क्या करता है? लाइव डाटा देता है। यूं आपने डाटा डाला, बिना रिफ्रेश किए आपके पास आ गया। अच्छा ठीक है। स्ट्रीम मैंने बोला स्ट्रीम बिल्डर को क्या दोगे स्ट्रीम में? मैंने कहा फायरबेस की कलेक्शन से डाटा लाना है, ये देना है मुझे। डॉट स्नैपशॉट, पूरी की पूरी जो स्नैपशॉट है लो उसकी और दिखाओ कि फायरबेस कलेक्शन में क्या क्या चीजें मेरे पास मौजूद है। बिल्डर इमेज ला के देगा। इमेज नहीं, बेसिकली वो इमेज ऐसे जैसे मैंने तुम्हें अपनी आंखों से बोला जाके गिन के आओ बच्चे कितने हैं, तुम आंखों से गिन के आओगे। स्नैपशॉट यही कर रहा है, समझ आ गई? बिल्डर बिल्ड कॉन्टेक्स्ट एसिंक्रोनस स्नैपशॉट क्यूरी स्नैपशॉट। मैंने बोला डाटा किसमें सेव कराना है, डाटा तो स्नैपशॉट लेकर आ गया। मैंने कहा माई डाटा एक वेरिएबल बनाओ। ये और डॉट डॉक्स क्या करना है? यहाँ पे इंटीजर स्ट्रिंग क्यों नहीं लिए? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना कि डाटा इंटीजर में आ रहा है किसमें आ रहा है। तो मैंने वेरिएबल ऑब्जेक्ट बेस ले लिया। ऑब्जेक्ट बेस स्नैपशॉट डॉट डाटा, इसका मतलब स्नैपशॉट के पास डाटा है। अगर ऐसा है तो उसको डॉक्यूमेंट में ले लो। क्यों? क्योंकि खाली भी तो आ सकता है ना, इसलिए नल लेवल ऑपरेटर लगाया यहाँ पे। सही है। मैंने कहा लिस्ट बनाई है आपने, लिस्ट के अंदर एक क्लास पास करा दो। क्लास कहाँ से पास करा दो?
कितने कॉलम्स का डाटा आपको फैच कराना है। मॉडल याद है, मॉडल में हम बोलते थे इतनी चीजें लेनी है हमें, मॉडल में हमें इतनी चीजें लेनी है तो हम पहले से पास करवा देते थे। लिस्ट के अंदर मैंने बोला कि भाई आपको इतने से इतनी चीजें लेनी है। माई लिस्ट ऐड में कुछ एरर आ रहा है, मैंने कहीं पे कुछ कर दिया, वो टेक्स्ट पे एक्स नहीं है, मैंने कहा क्या किया, TEX। मैंने इसको बोला ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ना इमेज, असल में ना मैंने इमेज नहीं सेव कराई थी। अच्छा पहले ये देखें, डाटा किसके पास है, माई डाटा के पास। लिस्ट क्या है, खाली है, यानी कि यहाँ से डाटा उठा के किसको देना है, माई लिस्ट। तो मैंने कहा लूप चलो ये काम में लग जाओ, जिसके पास डाटा उससे निकालो और लिस्ट के अंदर ऐड करते जाओ। लिस्ट ऐड क्या, प्रोडक्ट के अंदर एक्स नेम और प्राइस। लिस्ट फिर माई डाटा से वैल्यू निकाली, फिर लिस्ट पर डाल दी, फिर माई डाटा से वैल्यू निकाली, फिर लिस्ट पर डाल दी। लूप चलता है क्या, ठीक है। और ये जो इमेज है ना, उसमें इमेज ली थी मैंने, इमेज हार्ड कोडेड डाली है। मैं इमेज से आपको करना बताऊंगी, लेकिन इमेज असल में अभी फेड हो गई है ना, तो इसलिए मैंने भी हार्ड कोडेड इमेज डाली है। डेटाबेस में मैंने एक जुगाड़ निकाल ली है कि किस तरह आप फ्री इमेज यूज कर सकते हैं। फायरबेस वालों ने अपना जो इमेज का बकेट स्टोरेज है उसको पेड कर दिया है। जैसे मेरे पास पुरानी आईडी पड़ी हुई है ना, उसमें चलेगा। जिन जिन लोगों के पास फायरबेस में जिन्होंने पहले इमेज पे काम किया है, उन सब की आईडीज पे चलेगा। बहुत आसान है करवाना। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि नया लेक्चर इसलिए बनाऊं, हर के पास वो पुरानी आईडीज नहीं है ना, तो कुछ लोग जो है वो क्लाउडनरी पे काम कर रहे हैं। क्लाउडनरी कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट के लिए, तो हम किसी और तरीके से काम करेंगे। ये लिस्ट व्यू है, बिल्डर कार्ड, ये वही पुराना वाला पूरा लेक्चर आ गया। इसमें डाटा कहाँ से जाएगा, टेक्स्ट के अंदर, माई लिस्ट इंडेक्स डॉट नेम, माई लिस्ट इंडेक्स डॉट प्राइस। क्योंकि किसके पास गया है डाटा, माई लिस्ट। कहाँ से निकल के गया है, माई डाटा। माई डाटा कौन लेकर आया है, ओके, स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट लेकर आया, ये रहा स्नैपशॉट लेकर। स्नैपशॉट का कहाँ का रास्ता बताया मैंने, डाटा फायरबेस। जिस कलेक्शन का रास्ता स्नैपशॉट को आप बताएंगे, वो उसी रास्ते से सारा डाटा लेकर आएगा। एक खाली लिस्ट होनी चाहिए, स्नैपशॉट सारा डाटा खाली लिस्ट में डालेगा और वो लिस्ट पूरा डाटा आपका फैच करा देगी। समझ में आती है ये चीज। और ये वही वाले लेक्चर है पूरे जो हमने लिस्ट व्यू बिल्डर बनाया था, याद आया, उसी के अंदर मैंने डाला है, कुछ अलग से नहीं लिया। एयरफोर्स शेयर करें ना, हाँ मैंने कहा इमेज की जितनी लेंथ होगी आइटम कौन बना देना, श्रिंक कर दे। एयरफोर्स शेयर क्यों करें, श्रिंक रैप क्या कर दे रहे हैं, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आगे पढ़े ना मिस, अरे वो रन कर रही हूं अपने बात को रन करें, अरे बोला तो मैं कर रही हूं। करेंगे बाकी जितने डेटाबेस कंपटीशन वाले बच्चे हैं तो सब एक तरफ चलेंगे। मैं सारे हाँ बैठो बैठो आप हो जाता है, ये भी कंपटीशन है, कोई से नहीं करेंगे पहले राउंड में बाहर नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। मेरे डाटा में ना सिर्फ इतनी सी वैल्यू थी, नीचे वाले में मत जाइएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास ना वैल्यूज कम थी और इमेज ज्यादा आ रही थी। ये वाली जो वैल्यू थी ये मैंने कहाँ रखा था, आपके डेटाबेस का है। मेरी ये वैल्यू निकाल के मुझे दे रहा है, सही है। ये नीचे क्या आ रहा है, नीचे को मेरे इंडेक्सिंग का थोड़ा सा मसला था, इसलिए ये दे रहा है। इमेज ज्यादा है और डेटा कम है। आप अपना हाँ इमेज ज्यादा है डाटा कम है, आप जो है वो अपना डाटा फैच करवाएं। स्क्रीनशॉट लें इसको, मिस आप एयरपोर्ट शेयर करते हैं, हम जल्दी से अपना वो बोला तुम लोग को कर रहे हो, बाकी पूरी क्लास चलेगी एयरपोर्ट शेयर, खुद नहीं काम करेगी। बाकी लोग स्क्रीनशॉट लें। मिस मुझे मेल करने पहले ये कॉपी करके किसी को दे ही नहीं हो जो वो आपका मैं भी कर आवेदान। थैंक यू सर, जल्दी करें। इतने लगवा रहे हैं 20 का 20 को आगे बढ़ाए मिस, आगे बढ़ाए मिस, क्या हो गया, जल्दी स्क्रीनशॉट दो। 32 पे है ना, किसी को क्या पता दोनों लगती भी एक जैसे। आगे बढ़ाए हो गया हो गया। ये ऊपर गए थोड़ा टपक जाता है, हां तो वो नहीं ऊपर देख बंदा मारे रहा है उसको बुलाओ। ये बात सही नहीं है ना उसकी, तूने ही बोला ना खत्म बस, इसको बता दियो, मैं इसको बता दे। चला जा, तुम्हारा क्या होगा, ओके 58 तक मेरा तो पता नहीं कि सेटिंग में बात होने जा रहा है। आपने कर लिया वहां, वो अपने वाले नहीं भाई, वापस ले 58 में रहने दो।
एडिट डिलीट वाला काम भी करना है, क्लास का टाइम नहीं है, जल्दी कीजिएगा। 85 कितने हैं? बहुत बड़ा है। फाइल लेकर आओ, फाइल अभी वो चला फीडबैक चला 1114 114 अभी बस लेक्चर होगा उसके बाद सही है। अरे इतना पता चला था कि वीडियो बनी है मीटर नाम जो हो गया। एक नहीं था, वो सारे लड़के सबको निकाला।